जनरल साहब, मेरे आपसे दो सवाल हैं। पहला सवाल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और उसमें एक सवाल मैं आपको भी टॉस ओवर करूंगा सर, और सर के पास भी आऊंगा। पहला सवाल ये है कि अगर हम बात करें अफगान की, 20 साल हमने अमेरिका का साथ दिया, व्हाट इज बेटर अफगानिस्तान में, अमेरिका या रशिया? क्योंकि कौन हमारे लिए बेटर होगा, क्या ये चूज करने का वक्त आ गया है? और आर वी ड्रिवन बाय टू मच ऑफ प्रो अमेरिका पॉलिटिक्स? देखिए निशांत जी, हम अफगानिस्तान के मामले में कभी भी अमेरिका के साथ नहीं रहे हैं, हम हरदम रशिया के साथ में। यदि आप नदर अलायंस को देखेंगे जो पंजशीर में हो रहा था, पहले जब हुआ था उस समय भी अमेरिका ने भारत का मदद लिया था, क्योंकि ताजिकिस्तान में हमारी बेसेस है, आपको पता होगा, हमारी एयरफोर्स की बेस है, हमारी मेडिकल बेस है ताजिकिस्तान में। उस रास्ते से जब अमेरिका 2001, मैं उसकी पहले की बात नहीं करता हूँ, 2001 में जब आया था तो उसने भारत से बहुत बड़ा मदद लिया था और रशिया से मदद लिया था, ताजिकिस्तान से लिया था। आज में भी जब हम देखते हैं तो इंडिया और रशिया, यदि आप देखेंगे बहुत क्लोजली इसको वॉच करेंगे और इसको एनालाइज करेंगे, हम एब्सोल्युटली सेम पेज में हैं। जो हम जब प्रधानमंत्री ये पहली बार वैदिक साहब बोल रहे थे, पूरा का पूरा इस रीजन के ऊपर में कोई डिक्टेट यदि कर रहा है तो आज भारत कर रहा है। कभी भी मैंने नहीं सुना इतने शब्दों में कि लोग कहते थे टेररिज्म, बट टेररिज्म को जब आप डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ रेडिकलाइज एंड एक्सट्रीमिज्म, इसकी बात आज तक किसी ने नहीं की थी और इसकी गूंज आपको यूएन में सुनाई दे रही है और यही गूंज आपको अमेरिका में दिखाई देगा। जब आप इतने सालों से टेररिज्म को डिफाइन नहीं कर पाए और टेररिज्म, वॉर ऑन टेररिज्म करना चाहते हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव जब क्लियर नहीं है, आप वहाँ सत्ता को बदलने गए थे, आप वहाँ पर अपने अपने इकोनॉमिक हित को देखने गए थे, तो ये प्रॉब्लम तो होगी। देखिए, जो वॉर इन टेररिज्म है, ये मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स की वॉर है, इसको लोगों ने समझा नहीं। $85 बिलियन का हथियार छोड़कर आ जाना एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू। अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स का मिलिट्री इक्विपमेंट का ऐसे नहीं आया जाता है और ऐसे सामरिक लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती हैं। ठीक है, जिसको समझ नहीं है आप उनको बर्बाद करते हैं, उसको ऐसे नहीं दे के आते हैं, साथ साथ बेसिस दे दिया आपने। तो आज के दिन में भी भारत और जो जापान और जो रशिया है एब्सोल्युटली साथ खड़े हैं, अमेरिका भी। देखिए, आज मल्टी पोलैरिटी के वर्ल्ड में मल्टी अलायंसेस होता है, मल्टी नेटवर्किंग होता है, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात होती है, तो भारत ने तो ये स्थापित कर दिया। अब पूरे के पूरे, निशांत जी आप ले लीजिए, मैं आपसे फिर डिबेट करूंगा 1 साल या 1.5 साल जिंदा रहा तो आप देखिएगा, एवरीवन विल फॉलो इंडिया। और अफगानिस्तान में वैदिक साहब कह रहे थे कि भारत ने सब कुछ खो दिया। भारत ने जो पाया अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक, और सब पिछू लग गए हैं वो। सर, आप जो बता रहे हैं, मैं आपकी बात पे थोड़ा सा आगे जाऊंगा। शैलजा जी मेरे साथ हैं, आपका इस पर क्या टेक है, जो अभी जनरल साहब बोल रहे थे? अफगान कितना डोमिनेट करेगा, नंबर 1। नंबर 2, प्राइम फोकस अमेरिका का अफगान होगा, क्वाड होगा, क्योंकि वो ऑकस के बैकड्रॉप से हमारे से बात कर रहा है और हम अफगान के बैकड्रॉप से उनसे बात कर रहे हैं। ये सवाल मेरा आपसे है शैलजा जी। अनफॉर्चुनेटली उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जापान से मेरे साथ, सर प्लीज गो अहेड। हाँ जी, तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जो अभी अमेरिका के साथ है कहाँ फोकस होगा। तो अमेरिका के साथ हमारे 3 लेवल पे एग्रीमेंट है, कोई एक लेवल पे नहीं है। पहला है बायलैटरल में आप जानते हैं कि हमारे सीईओज़ के साथ मीटिंग है और इंटरेस्टिंग ये है कि किस ढंग के सीईओज़ हैं। तो आप देखेंगे उसमें एक न्यूक्लियर कंपनी है, मतलब सिविल न्यूक्लियर डील पे बात हो रही है। उसमें कॉलकॉम है। कॉलकॉम क्या कर रहा है? 5G टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। तो आप कहाँ जा रहे हैं? 5G टेक्नोलॉजी चाइना से नहीं लेके अमेरिका से डील करने की बात कर रहे हैं। जी, आपने वो एक ब्लैकस्टोन है, तो वो क्या है? इन्वेस्टमेंट करवाने की बात है। तो आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करवाना चाह रहे हैं। अडोबी है और दूसरे सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं। तो और एक सिविल न्यूक्लियर डील में क्या हुआ है कि उसके बाद अमेरिका अभी तक लाइबिलिटी क्लॉज के कारण भारत में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ पे ये सारे जो इश्यूज हैं बायलैटरल हैं। उसके बाद दूसरा जो लेवल है वहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मिनीलैटरल, मतलब जो कि मल्टीलैटरल भी उस ढंग से नहीं है और बायलैटरल भी नहीं है। तो उसमें आप क्वाड भी बात हो रही है, उसमें ऑकस की भी बात हो सकती है, तो जिसमें कि 3-4 कंट्रीज हैं, उस ढंग की बात हो रही है। और तीसरा जो आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस में जाके वो असेंबली की बात करें, तो प्रॉपर यूनिवर्सल मल्टीलैटरल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उस पर बात होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।